हम इसमें देखते हैं कि एज यू नो वी हैव x डॉट इक्वल्स टू ax और x डॉट t इक्वल्स टू axt एंड yt इक्वल्स टू dxt। होमोजेनियस में अगर हम आते हैं, क्योंकि यहां पर इनपुट की तो कोई बात इतना है नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन इक्वेशन द सॉल्यूशन इज xt equals to e raised to power at x naught. So now you can see yt equals to c of t into e raised to power at x of naught। ये यहां पर वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। वी नो दैट जो भी हमने कंट्रोलेबिलिटी में प्रीवियस लेक्चर में e रेज टू पावर at को लिखा था, वो क्या था हमारे पास, k रेज टू पावर 0 to n minus 1 अल्फा रेज टू पावर k and it depends on t into a raised to power k. Therefore yt becomes c summation k equals to 0 to n minus 1 alpha raised to power kt a raised to power k x0। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें c को इनसाइड ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा तो अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं। व्हेन k इज 0 तो यहां आ जाएगा अल्फा नॉट ऐसे था, तो अल्फा नॉट टी व्हेन k इज 0 इंटू सी x0 ये सभी के साथ रहेगा प्लस अल्फा 1 टी सी ए x0। आप देखिए इसमें प्लस अल्फा 2 टी सी ए स्क्वायर x0 एंड सो ऑन। तो आप मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें सी ए स्क्वायर, ये टर्म ऐसे आते चले जाएंगे और kth या nth टर्म होगा सी ए रेज टू पावर n माइनस 1 जो फाइनली टर्म आएगा। तो फाइनल टर्म अगर आपको लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं प्लस अल्फा n माइनस 1 टी सी ए रेज टू पावर n माइनस 1 x0। तो यहाँ पे आप देखो सी ए रेज टू पावर n माइनस 1 आ रहा है, n माइनस 1 क्लियरली थोड़ा हम कर देते हैं, तो दिस इज n माइनस 1। तो c रेज टू पावर 1 a रेज टू पावर n माइनस 1 टोटल ऑर्डर कितना हो गया n, है ना। आप कहीं पर भी मल्टीप्लाई ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 एंड n, तो फाइनली ये n ऑर्डर तक तो जा ही रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड so this is called observable matrix where c power t denotes transpose matrix, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप नहीं लिखते हैं तो Q नॉट का ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो C ए स्क्वायर ये n माइनस 1 आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लेकर के हमें ये ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स मिल जाएगी और इसका हमें देखना है कि रैंक कितनी आती है, इसकी हमें क्या चेक करनी है, रैंक चेक करनी है, ठीक है। सो Q naught is of n is n linearly independent ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इफ एनी सिस्टम इज डिफाइंड लाइक दिस -4 तो चेक observability
तो दिस इज द क्वेश्चन गिवन। अब आप देखिए कि इस मॉडल में ए कितना है, ए है -4 5 3 2। आपको देखिए सोल्यूशन कैसे लिखना है। सोल्यूशन आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि वी नो दैट स्टेट मॉडल x dot equals to a x plus bu and y equals to cx. So after comparison with the given values, a is -4 5 3 2 एंड यहाँ पे हमें c से मतलब है, b से मतलब ही नहीं है, तो हमको b लिखना ही नहीं है। आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर देखो a 2 क्रॉस 2 है और c क्या है 1 क्रॉस 2। तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए कि c को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, c डॉट ए और a डॉट सी, ऑब्वियसली c डॉट ए, दैट्स वाई हमने ऑब्जर्वेबिलिटी में जो c a स्क्वायर ऐसे लिखा है। अब हमें इसमें करना क्या है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स में सी टी ट्रांसपोज सी का आता है, ए का ट्रांसपोज आता है, ठीक है, फिर ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर आता है, तो आपको दोनों के ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पड़े। तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस सी एंड ए विल बी सी ट्रांसपोज, तो सिंपली ये रो में था तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, एंड ए ट्रांसपोज जो रोज हैं वो कॉलम, जो कॉलम है वो रोज, दिस इज ए ट्रांसपोज, दैट सिंपल। नाउ यू कैन फाइंड आउट एटीसीटी। अब आप कहेंगे एटीसीटी, ठीक है, ट्रांसपोज में चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन कि सीटी कितने ऑर्डर की होगी 2 × 1 और ये है 2 क्रॉस 2, सॉरी सीटी हो गई 1 × 2, ठीक है, और ये है 2 क्रॉस 2, तो ये मैच करने चाहिए जो हमने ग्रीन कलर से एनसर्कल किया है, ये मैच होंगे तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। इससे ट्रांसपोज में मल्टीप्लीकेशन चेंज हो जाता है। तो एटीसीटी, फिर हम कहां तक जाएंगे, अब एटी का ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2 है, यानी कि जो टोटल पावर होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ए की पावर 1, एटी की पावर 1, सीटी की पावर 1, 2, एटीसीटी से ज्यादा आगे मल्टीप्लीकेशन नहीं जाएगा। तो एटी इज -4 5 3 2 एंड सीटी इज -2 3, तो ये 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्योंकि ये है 2 क्रॉस 2 और ये है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो यहां पर मैट्रिक्स किसकी मिल जाएगी, ठीक है, ये तो दोनों मैच कर रहे हैं ऑर्डर्स। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 17 - 4 एटीसीटी। नाउ ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स विल बी क्यू नॉट, यहां पर पहले सीटी आएगा और फिर यहां पर आएगा एटी सीटी, तो आप सीटी की वैल्यू रखिए, सीटी वॉज -2 3, एटीसीटी 17 - 4। अब आप इस क्यू नॉट की ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, लेकिन इसकी रैंक क्या होगी, क्योंकि आप इसमें कोई भी रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रैंक इसकी 0 नहीं हो 1 नहीं हो पाएगी, रैंक रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। रैंक ऑफ क्यू नॉट इज 2 इक्वल्स टू n, hence system is completely observable। अब इसमें एक और आपको कंसेप्ट बताते हैं।
सपोज हम चेक कर रहे हैं कंडीशन फॉर कंप्लीट ऑब्जर्वेबिलिटी इन द एस प्लेन। अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है या कुछ ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड सम स्टेट एंड द फाइनल आउटपुट एंड दैट स्टेट इज गिवन, जैसे यहां पर है एक स्टेट x1 है, उसका इनपुट के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर फंक्शन है और एक उस स्टेट का आउटपुट के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, ये आउटपुट के रेस्पेक्ट में हो गया यहां पर ट्रांसफर फंक्शन यहां पे, और ये हो गया उस स्टेट का आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। अब हमें क्या करना है, फाइनल ट्रांसफर फंक्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑब्जर्वेबिलिटी हम कहां चेक कर रहे हैं, आउटपुट पे चेक कर रहे हैं। तो अगर इसका हम फाइनल ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे ys अपॉन x us, फाइनल ट्रांसफर फंक्शन होगा, एंड दिस विल बी लाइक ys अपॉन x1s इंटू x1s अपॉन 2s। अब आप यहां पर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, s प्लस 1 s प्लस 4 अपॉन s प्लस, इसको हम जो x1s अपॉन us है कंप्लीटली ऐसे आ रहा है, ये फैक्टराइज्ड है, कुछ हो सकता है फैक्टर करना पड़े। अब आप इसमें देखो कि ये जो s प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में भी s प्लस 1 आ रहा है यहां पर, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, दोनों में ये कैंसिल हो रहा है। तो अगर ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप फैक्टराइज करने के बाद या ऐसे कुछ गिवन हो, सपोज ये कैंसिलेशन हो रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेट कैंसिल हो रही है। और सेम चीज कंट्रोलेबिलिटी में, हमने कंट्रोलेबिलिटी में ये चीज नहीं बताई थी, तो कंडीशन फॉर कंप्लीट ऑब्जर्वेबिलिटी इन द एस प्लेन, एंड हम अभी देखेंगे कंडीशन फॉर कंप्लीट कंट्रोलेबिलिटी इन द एस प्लेन। अगर कहीं भी कैंसिलेशन अकर हो रहा है, यहां पर कैंसिलेशन क्या है, इन दोनों का कैंसिलेशन हो रहा है, यहां पे ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो अगर ये कैंसिलेशन हो रहा है तो सिस्टम जो है कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो यहां पर आप गौर कीजिए, मैंने आपको जो बताया वो मेंशन किया है। आप इसमें जाइए, s प्लस 1 दो फैक्टर ऐसे हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, तो द टू फैक्टर s प्लस 1 कैंसिल ईच अदर, दिस मीन्स दैट देर आर नॉन जीरो इनिशियल स्टेट्स, x0 है दैट इज नॉन जीरो इनिशियल स्टेट्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ yt, जिसको हम yt से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन में कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, जैसे यहां पर s प्लस 1 s प्लस कैंसिल हो रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ द सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल एंड कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल। आप ये जो रेड कलर अंडरलाइंड स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ये लाइन लिखना आपको बहुत जरूरी है कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि राइट द कंडीशंस फॉर कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल एंड कंप्लीटली कंट्रोलेबल, तो क्या होगा। तो अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन में कोई कैंसिलेशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ द सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल एंड कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल, this means that the cancel transfer function does not carry along all the information characterizing the dynamic system। तो कंट्रोलेबिलिटी में भी हम कह सकते हैं, तो हम कंट्रोलेबिलिटी में भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा कैंसिलेशन अकर हो रहा है तो सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने कंट्रोलेबिलिटी जब हम टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे वहां पर हमने इसको कंसिडर नहीं किया था, एक साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, तो सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल इफ S means there is no cancellation, right?
तो बच्चों यहाँ पर हमने लर्निंग आउटकम 1 एंड लर्निंग आउटकम 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।